सब्सक्राइब कीजिए यूनिवर्स फैक्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स फैक्ट यूट्यूब चैनल में। वीनस प्लैनेट यानी कि शुक्र ग्रह हमारे सूर्य मंडल में सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों में से एक है तथा यह ग्रह हमारे सूर्य मंडल के सबसे गर्म ग्रहों में से एक है। शुक्र ग्रह रात के समय चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि वीनस प्लैनेट का द्रव्यमान यानी कि मास व आकार लगभग पृथ्वी के बराबर ही है। शुक्र ग्रह के पर्यावरण तथा संरचना का अध्ययन करने के लिए अलग अलग स्पेस एजेंसियों द्वारा कई मिशन भेजे गए हैं, जिनसे समय समय पर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है। दोस्तों, अब हम यहाँ शुक्र ग्रह से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। शुक्र ग्रह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। इसकी पृथ्वी से अनुमानित दूरी 86.68 मिलियन किलोमीटर है। शुक्र ग्रह हमारे सूर्य मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसकी सतह का औसत तापमान 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। सूर्य के प्रकाश को शुक्र ग्रह तक पहुंचने में 6 मिनट का समय लगता है। वहीं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट और 22 सेकंड का समय लगता है। शुक्र ग्रह का कोई ज्ञात चंद्रमा नहीं है और न ही इस ग्रह पर शनि ग्रह की तरह कोई रिंग या वलय है। वीनस प्लैनेट का डायामीटर 12,104 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान में यह ग्रह पृथ्वी का 85% है। शुक्र ग्रह की खोज सन 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी। शुक्र ग्रह के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह सूर्य मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक गोलाकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह की सतह पर सैकड़ों की संख्या में ज्वालामुखी मौजूद हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर निष्क्रिय ज्वालामुखी हैं। शुक्र ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी की तुलना में 92 गुना अधिक है। शुक्र ग्रह तकरीबन 4.5 अरब साल पुराना ग्रह है। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने के लिए 225 दिनों का समय लेता है, जबकि शुक्र ग्रह अपने अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर समय लेता है। शुक्र ग्रह के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अब तक 20 से भी अधिक यान भेजे जा चुके हैं। वीनस पर इंसानों का जाना असंभव है क्योंकि इसका तापमान 462 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है और यहाँ पर दिन रात तकरीबन 250 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक गति से हवाएं चलती है, जो कभी कभी 724 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक भी पहुंच जाती है, जो धरती पर आने वाले किसी भी बवंडर से काफी ज्यादा है। रूस ने सन 1961 में वेनिरा 1 स्पेस मिशन वीनस पर भेजने की कोशिश की थी, परंतु दुर्भाग्यवश यह मिशन असफल रहा। इसके बाद अमेरिका का मैरिनर 1 भी शुक्र ग्रह की कक्षा में पहुंचने में असफल रहा। हालांकि मैरिनर 2 सफल मिशन रहा, जिसने कई महत्वपूर्ण आंकड़े पृथ्वी पर भेजे। इसके बाद सोवियत संघ का वेनेरा 3 शुक्र की सतह पर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया। शुक्र पर क्रैटर्स नहीं हैं क्योंकि उल्काएं शुक्र के वायुमंडल में सतह से टकराने से पहले ही जल जाती है। शुक्र ग्रह पर तीव्र दबाव के कारण कोई भी अंतरिक्ष यान लंबे समय तक शुक्र की सतह पर नहीं रुक सकता है। कोई भी अंतरिक्ष यान अधिकतम 2 घंटे ही शुक्र की सतह पर रुक सकता है। पायोनियर वीनस अंतरिक्ष यान के जरिए पहली बार शुक्र ग्रह का सन 1978 में रडार मैपिंग लिया गया था। अन्य रॉकी प्लैनेट्स की तरह ही वीनस का इंटीरियर रूप 3 परतों से बना हुआ है, एक क्रस्ट, एक मेंटल और एक कोर। ऐसा माना जाता है कि वीनस की क्रस्ट 50 किलोमीटर मोटी है। इसकी मेंटल परत 3000 किलोमीटर मोटी है
और वीनस के कोर का डायमीटर 6000 किलोमीटर है। शुक्र ग्रह के इतना ज़्यादा गर्म होने का कारण इसके वातावरण में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड का होना है। शुक्र ग्रह पर हवा का दाब पृथ्वी से 92 गुना अधिक है। इसका मतलब शुक्र ग्रह पर चलना समुद्र के पानी में 1000 किलोमीटर नीचे चलने जैसा है। अभी तक शुक्र ग्रह पर कोई भी मानव द्वारा निर्मित वस्तु 127 मिनट से अधिक नहीं टिक पाई है। इस ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की मोटी मोटी परतें कई किलोमीटर तक फैली हुई है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल अत्यंत घना है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की एक मोटी परत से मिलकर बना है। इस ग्रह को सुबह सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में आसानी से देखा जा सकता है तथा शाम के वक्त यह ग्रह पश्चिम दिशा में नंगी आंखों द्वारा देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह हमारे सूर्यमंडल का दूसरा ग्रह है, जो सूर्य के नज़दीक आता है। अगर हम भविष्य में इस ग्रह पर कोई मिशन भी भेजें, तो हमें कई भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे यह ग्रह सूर्य के नज़दीक है, तो सूर्य से निकलने वाली सौर हवा और उसके तूफान, जिनमें लाखों अरबों कण होते हैं, वह हमारे यान को तुरंत ही खराब कर सकते हैं। ऐसे में यात्रा के बीच में ही प्रोब के खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। सूर्य हर 11 साल में ऐसा भयानक तूफान धरती की तरफ भेजता है, तो हमें मिशन को इन्हीं सालों के बीच में कैसे भी करके भेजना पड़ेगा। दूसरा, शुक्र ग्रह का वायुमंडल ही इतना भयानक है कि इतनी भीषण गर्मी में शायद ही कोई प्रोब ज़्यादा देर तक टिक सके। इस मिशन के लिए हमें एक ऐसे प्रोब की ज़रूरत होगी जो कम से कम कुछ दिनों तक शुक्र की सतह का अध्ययन कर सके। हालांकि नासा ने फिलहाल पार्कर प्रोब सूरज की तरफ भेजा है, जिससे हमें आस है कि आगे आने वाले दिनों में हम शुक्र ग्रह पर भी नासा का मिशन देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।